जालोर में जिस प्रकार 36 बिरादरियों के लोगों ने आरोपियों के पक्ष में जब उन्होंने जन समर्थन किया तो वहां जिले का डीएम और एसएसपी खड़ा होकर वहां ताली बजा रहा था। तो उस जिले के डीएम और एसएसपी के खिलाफ सेक्शन 4 के तहत, और जब वो 36 बिरादरी एक हो सकती है तो क्या कारण है कि ये 6743 जातियां एक नहीं हो सकती? अगर अनुसूचित जाति के हर समाज में से भी अगर 1,000 लोग इकट्ठा राजस्थान में हो जाए तो राजस्थान क्या पूरा भारत जाम हो जाएगा। जो ये अमृत काल नहीं, ये अनुसूचित जाति के लिए मृत काल है, जहां पानी पीने के लिए भी आपको मारा जाएगा, मूछ रखने के लिए भी आपको मारा जाएगा, घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी मारा जाएगा। और ये जब अमृत काल का अमृत कहते हैं तो ऐसा नहीं चाहिए हमें अमृत। हम तो जहर पी के इस भारत के अंदर रह लेंगे। हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो है समुद्र मंथन की लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो संविधान को लागू करने की लड़ाई है। अगर आप कहते हो कि समुद्र मंथन से सुर असुर अमृत जहर सब निकला, तो कि जहां मटकी छूने पे मार दिया गया, इसमें देखिए अगर आप ये मानते हैं कि दोष जो है इसमें सिर्फ आरोपियों का है तो मैं ये नहीं मानता। मैं इसलिए दोष है तो फिर सब आरोपियों का नहीं। देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था जुर्म करने से जुर्म सहने वाला सबसे ज्यादा गुनाहगार होता है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, ये मेरा सवाल है, क्या हम लोग उस बच्चे की मौत का इंतजार कर रहे थे जब घटना जो है 21-22 दिन पहले की है? क्या कारण था कि पूरा समाज और उसके परिवार वाले 21-22 दिन चुप बैठे रहे? क्या कारण है कि इस मामले में पहले समझौता कर लिया गया? कि क्या कारण है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मौत और अत्याचार के बाद शुरू होती है? क्या कारण है कि हम अगला अत्याचार होने से पहले जागरूक नहीं हो पा रहे? और क्या कारण है कि 21 दिन के मौत के बाद हमें उस घटना की याद आती है जब सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं, जब उस मटकी को नष्ट कर दिया जाता है, वहां बच्चों के साथ मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, गवाहों को खत्म कर दिया जाता है, और उस बच्चे की मौत के बाद पूरा समाज जागता और कहता है नहीं नहीं अत्याचार हो गया। परंतु क्या इस समाज का इतना सिर्फ यही एक प्रोग्रेटिव है कि अत्याचार होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे? हम कब तक इस बात को अपने आप से छिपाएंगे कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है? हमें इसलिए लड़ना है कि भविष्य में हमारे ऊपर अत्याचार ना हो। हमें इसलिए भी लड़ना है कि जो अगर हम आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन कोई पानी का बुलबुला बनके समाप्त ना हो जाए। और हमें इसलिए लड़ाई लड़नी है कि हमें एक मिसाल पैदा करे। हम तो हर घटना पे लड़ते हैं, आज जालोर की पे लड़ रहे हैं, कल सीकरी के पे लड़े थे, परसों हाथरस की पे लड़े थे, उसके पहले थानागाजी पे लड़े थे, उसके लिए उससे पहले मूछों के लिए लड़े थे, उससे पहले घोड़ी के लिए लड़े थे। हम तो लड़ते ही आ रहे हैं। परंतु क्या निरंतर संघर्ष के अंदर हमें कोई रणनीति समाज को तय करनी होगी कि भविष्य में अगर आप हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो क्या करना चाहिए आपकी नजर में? आंदोलन तो नहीं करना चाहिए? देखिए मैं आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आंदोलन के पक्ष में इसलिए नहीं हूं कि कुछ नेता आते हैं और उस आंदोलन को अपना बनाते हैं, फिर 5 स्टार होटल में रुकते हैं और उस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उस आंदोलन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। क्या सड़कों तक संघर्ष ही हमारा आंदोलन है? हमारा आंदोलन जब तक होना चाहिए जब तक कि न्याय ना मिले। हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, हमें संसद में जाना पड़ेगा और हमें विधानसभाओं में जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद शायद 1 या 2 विधायक राजस्थान के ने इस्तीफा दिया इस दर्दनाक घटना के बाद। क्या ऐसा नहीं है कि जो पूना पैक्ट के जो लोग हैं उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए? क्या उन सभी लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो उनके मुद्दों में तो मोमबत्ती लेके आगे आ जाते हैं, उनके मुद्दों में तो सबसे आगे रहते हैं, परंतु जब अपने समाज का मुद्दा होता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। तो आंदोलन की जो रूपरेखा है, सिर्फ अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आंदोलन सड़कों पर होगा तो ये बात सही नहीं है। आंदोलन के लिए हमें न्याय की हर प्रक्रिया के अंदर योगदान देना होगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। सर आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस समाज पर अत्याचार हो रहा है उसके पास एक टाइम का खाने के लिए खाना नहीं है, तो कोर्ट कचहरी कैसे जाएगा सर? वो देखिए जब आप इस बात को कहते हैं कि जिस समाज के पास खाने के लिए नहीं है, अगर आप सिर्फ पैसे को और खाने को अपने आंदोलन की लड़ाई मान रहे हैं तो आप इस आंदोलन को मत लड़िए। कोई भी आंदोलन, पूरी दुनिया का आंदोलन सिर्फ पैसों के कमी के कारण स्थगित नहीं होता। अगर आंदोलन करना है तो आज समाज को साथ एकजुट होना पड़ेगा। जब साहब काशीराम राजनीतिक आंदोलन के लिए चले थे तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे, परंतु समाज ने इतना सशक्त किया, समाज ने इतना योगदान किया कि वो आंदोलन आज राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। जब हम बात करते हैं अमेरिका के अंदर कि जब ब्लैक लाइव मैटर में जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया जाता है तो जॉर्ज फ्लॉयड के पास पैसा नहीं था, परंतु वो
आंदोलन ना केवल अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सफल हुआ। और जब आप ये बात कहते हैं कि जिस समाज के पास खाने को नहीं है वो आंदोलन कैसे करेगा, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब को पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आंदोलन के अंदर सिर्फ ये नहीं कि पैसे की जरूरत है, आंदोलन ये नहीं है। नहीं सवाल उस पीड़ित का आना, पीड़ित कोर्ट कचहरी क्या जाए, आप लोग तो अलग अलग बटे हुए हैं ना। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर आप मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हम पीड़ित को और समाज को अलग कर देते हैं, हम पीड़ित को और समाज को अलग कर देते हैं, जबकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो पीड़ित है वो समाज का अंग हो और ये लड़ाई समाज की हो। एक वकीलों का ग्रुप होना चाहिए जो कोर्ट में लड़े, एक आंदोलनकारियों का ग्रुप होना चाहिए जो सड़कों पर लड़े, एक मीडिया का ग्रुप होना चाहिए जो 24 घंटे इस समाज की आवाज को उठाए, और एक इंटेलेक्चुअल का ग्रुप होना चाहिए जो आर्थिक रूप से और गैर आर्थिक रूप से इस समाज की मदद करे। उसके अलावा इसको रूपरेखा को कौन बनाएगा? एक व्यक्ति आता है जिसे आप कहते हो कि भाई लीडर है, उसके अलावा हम विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं। जब ए पार्टी आंदोलन करेगी तो बी नहीं जाएगी, बी करेगी तो सी नहीं जाएगी, सी करेगी तो डी नहीं जाएगी। अगर ऐसे ही आंदोलन करना है तो ये इस समाज का उपहास उड़ाना है, मजाक उड़ाना है, और इस मजाक के कारण आप पर अत्याचार होते रहे। किस चीज का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल मनाया जा रहा है? देखिए अमृत काल इनके लिए तो अमृत काल है, रामराज है इनके लिए। तो रामराज में जो है शंभुक की गर्दन काट दी गई थी, महर्षि शंभुक की, और उसके बाद जो ये अमृत काल नहीं, ये अनुसूचित जाति के लिए मृत काल है, जहां पानी पीने के लिए भी आपको मारा जाएगा, मूछ रखने के लिए भी आपको मारा जाएगा, घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी मारा जाएगा। और ये जब अमृत काल का अमृत कहते हैं तो ऐसा नहीं चाहिए हमें अमृत, हम तो जहर पी के इस भारत के अंदर रह लेंगे। हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो है समुद्र मंथन की लड़ाई नहीं है, हमारी जो लड़ाई है वो संविधान को लागू करने की लड़ाई है। अगर आप कहते हो कि समुद्र मंथन से सुर असुर अमृत जहर सब निकला, तो आप करते रहो, हमें तो संविधान के जो प्रावधान है वो लागू करिए, वो संविधानवाद की बात करिए। अगर आप अमृत महोत्सव बना सकते हैं तो क्या कारण है आप संविधान महोत्सव नहीं बना सकते? परंतु आप वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि संविधान महोत्सव बनाएंगे तो आपको अधिकार देने पड़ेंगे, अधिकार देने पड़ेंगे तो आपसे हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और उन अधिकारों को लेकर हम अपनी जो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं दलितों के साथ, तो प्रशासन का रवैया भी ठीक नजर नहीं आता। देखिए प्रशासन का रवैया सिर्फ इस वजह से खराब है क्योंकि हमारी लड़ाई खराब है, हमारे आंदोलन खराब है। हम 4 दिन जो है सड़कों पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन 4 एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, 4 शिकायतें नहीं लिख सकते। मैं अभी जालोर में देख रहा था, जालोर में जिस प्रकार 36 बिरादरियों के लोगों ने आरोपियों के पक्ष में जब उन्होंने जन समर्थन किया, तो वहां जिले का डीएम और एसएसपी खड़ा होकर वहां ताली बजा रहा था। तो उस जिले के डीएम और एसएसपी के खिलाफ सेक्शन 4 के तहत और एससी एसटी के एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे संपूर्ण समाज, अगर 1 लाख लोग अगर सड़कों पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 90,000 लोगों ने भी उस डीएम और एसएसपी के खिलाफ लिख के दे दिया, तो जिले से कहीं दूर जाएंगे और वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। परंतु हम कागजी रूप से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। सिस्टम, शासन और प्रशासन आज भी दोषियों को बचाने के लिए लगा हुआ है। अगर शासन प्रशासन में दम होता तो वो पंचायत ही वहां नहीं होती, परंतु कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है पीड़ितों पर भी और अनुसूचित जाति पर भी, कि अगर भविष्य हम दोबारा ऐसा करेंगे, ऐसी 36 बिरादरी की जो है पंचायत होगी और आप लोगों को हम देख लेंगे। और ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में और जो ये संस्थान है इनके संरक्षण में हो रहा है। अदरवाइज ये कहीं और होता, ये तालिबान नहीं है, ये जहां आप जो है किसी को मार के उसके पक्ष में जो समर्थन में जो सभाएं करेंगे। तो ये जो पूरा लगता है ऐसी पंचायतों से 36 कौमें इकट्ठी हुई हैं, इनसे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए वही तो उन्होंने तो इंडिकेशन दे दिया कि हम तो ऐसे ही करेंगे। हम तो कठुआ में गैंग रेप होगा तो अपने आरोपियों के समर्थन में खड़े होंगे, आप जालोर में होगा तो हम अपने आरोपियों के समर्थन में खड़े होंगे। आप लेकिन परंतु क्या हम मर गए हैं? अगर हम मरे हुए हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, और अगर हम बोल रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए, और अगर हम दिख रहे हैं तो हमें लड़ना चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें बदला लेना पड़ेगा कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। परंतु जब वो 36 बिरादरी एक हो सकती है, तो क्या कारण है कि ये 6743 जातियां एक नहीं हो सकती? अगर अनुसूचित जाति के हर समाज में से भी अगर 1,000 लोग इकट्ठा राजस्थान में हो जाए तो राजस्थान का पूरा भारत जाम हो जाएगा। परंतु हम लोग जो वर्चुअल दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे 4 मैसेज करके लड़ तो रहे हैं, लठ भी खा रहे हैं, पिट भी रहे हैं, देखिए पुलिस से जेल भी जा रहे हैं। देखिए अगर आप आंदोलन को ये मानते हैं कि लठिया खा के, पिट के और मर कर आप आंदोलन
जीत सकते हो तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपके समाज में इतना दम होना चाहिए कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो लट आपके तरफ कोई नजर उठाने की कोशिश ना करे, परंतु आप इस बात को अगर आंदोलन का नाम देते कि लोग जा रहे हैं तो पिट रहे हैं, तो हमारा आंदोलन पिटने के लिए और मरने के लिए नहीं है। कोई भी आंदोलन जो होता है वो लड़ने के लिए और भविष्य में जो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें पूरे भारत में एक ऐसा आंदोलन करना होगा कि भविष्य में अगर कोई हमारे बच्चों की तरफ, हमारे बहन की तरफ, हमारे बेटियों की तरफ, हमारे समाज की तरफ आंख उठाकर देखे तो उसकी रूहें कांपे कि ये पूरा का पूरा समाज जो है सड़कों पर होगा। लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक कॉल आए, सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं। आपके नेता कम से कम एक आवाज तो दें लोगों को। देखिए मुझे नहीं पता कि आप किस नेता की बात कर रहे हैं, परंतु जब समय आएगा, जब हमारे पास संसाधन होंगे, जब हमारे पास सत्ता होगी, तो हम बिना आंदोलन के भी अपने समाज को नहीं, बिल्कुल साधन नहीं है। किस चीज की कमी है? सामाजिक जागरूकता की कमी है। जो सामाजिक जागरूकता जो है, जो विभिन्न वर्गों में बटी हुई है, उसकी कमी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सामाजिक जागरूकता के बिना कोई आंदोलन कर लिया जाएगा तो ये संभव नहीं है। तो सर 20 साल से आप लोग सामाजिक जागरूकता फैला रहे हैं, तमाम आपके संगठन चल रहे हैं। देखिए 20 से नहीं, ये तो संगठन तो पिछले 60-70 साल से चल रहे हैं जब से आजाद हुए हैं। परंतु ये जो संगठन है, इनका मेन मोटो क्या है? इन संगठनों का मेन मोटो क्या है? अगर ऐसे संगठन, जैसे मैं आपको एक आरपीआई के बताना चाहता हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी है, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों का अगर भारत बनाना है तो क्या कारण है कि आज आरपीआई कहीं भी नजर नहीं आ रही? क्यों? मंत्री बने हुए देख लीजिए। नहीं, मंत्री उनका व्यक्तिगत हित है, मैं जालोर घटना की बात कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि आरपीआई जो है सच्ची बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी है, तो क्या कारण है कि आरपीआई ने कोई राष्ट्रीय कॉल नहीं किया? दूसरी बात यह कि जब ये जो सामाजिक आंदोलन है, इस सामाजिक आंदोलन को आप राजनीतिक रूप में जाकर इसको खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। क्या कारण है कि आज तक सैकड़ों हजारों संगठन बने होने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय कॉल किसी भी अत्याचार पर नहीं हुई? लेकिन कांग्रेस को दलितों का वोट चाहिए, उत्तर प्रदेश में दलितों को न्याय दिलाने प्रियंका जाती हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, उनके सीएम करे कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। देखिए प्रियंका गांधी जो है अपने भाईजान से मिलने तो चली जाएंगी, प्रियंका गांधी अपने भाईजान से मिलने तो चली जाएंगी, परंतु वो जालोर में नहीं जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें हाथियों के मरने पर तो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करते हैं, परंतु एक अनुसूचित जाति के मरने पर उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समय पे हो जाती तो ये जो कांग्रेस है पूरे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर देती कि उत्तर प्रदेश में एक अत्याचार हुआ है। परंतु आज ये देखिए कि यहां सवाल केवल इंदल मेघवाल का नहीं है। आप जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सारे के सारे आज जो है मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा तो राजस्थान में राम राज्य है, हमारे तो अशोक गहलोत जी बैठे हुए हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो ये जो कांग्रेस की जो नीति है, और जब आप कांग्रेस को कहते हो राष्ट्रीय आंदोलन, हम हारीजे नहीं है। जो हम आपकी बात मान लेंगे और आपके कहे को मान लेंगे, ये कांग्रेस ही है जिसने भारत के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार ऐसा बयान देना चाहिए उसके राज्य में ऐसी घटना हो रही है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती। देखिए शेर का भाई बघेरा, एक कुद्दन और दूसरा तेरा। अगर आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की भाषा है तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में बैठे हुए एक मंत्री ने जब ये घटना हुई थी फरीदाबाद की, तब उसने कहा था कोई दलितों को पत्थर मारे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जब 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, जनरल वीके सिंह का ये स्टेटमेंट था कि जब दलितों को कोई पत्थर मारे, वो कुत्ते को कोई पत्थर मारे तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि पूरे भारत में सिर्फ एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ जो हमने कराया था, और आज तक किसी ने नहीं किया। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस भी वही भाषा बोलती है, बीजेपी भी वही भाषा बोलती है। इन दोनों की जो पॉलिसी शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, इन अत्याचारों को लेकर एक ही है। अदरवाइज अगर कांग्रेस, मैं कहता हूं कांग्रेस से मैं ज्वाइन कर लूंगा कांग्रेस उस दिन जिस दिन कांग्रेस शेड्यूल कास्ट अत्याचार पर पूरा भारत बंद कर देगी, उस दिन मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। परंतु कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शेर का भाई बघेरा, ये दोनों जो है आरएसएस से चलने वाले वो संगठन है जिनका एकमात्र उद्देश्य भारत के अंदर जातिवाद और जातिगत समस्या को बनाए रखना। दोनों की सोच सेम है बिल्कुल, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी का मुद्दा हो, चाहे वीमेन रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे संविधान को बचाने का मुद्दा हो, ये तीनों पार्टियां एक है। चलिए ठीक।